वेलकम फ्रेंड्स, सिट्टल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप में जो डुप्लीकेट फाइल हैं या फिर शॉर्टकट फाइल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करके यानी फ़िल्टर करके उसे डिलीट कैसे करें। तो आपको astrologic.com पे चले जाना है, जो कि इस प्रकार का डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, और इसकी साइड इस प्रकार से है जो कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन होके आ जाएगा। तो आपको इसमें प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो डुप्लीकेट फाइल फाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको इस प्रकार का पॉपअप ओपन होके आ जाएगा और आपको लिखा होगा एस्ट्रोलॉजिक डुप्लीकेट फाइल फाइंडर। इसके नीचे आप देखेंगे इसका लेटेस्ट डेट रहेगी अपडेट, इसका सॉफ्टवेयर का अपडेट हुआ है लेटेस्ट डेट में, और डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये विंडोज़ के कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो विंडोज़ 7 वर्जन के लिए, 8.1 एंड 10 के लिए उपलब्ध है फ्रेंड्स। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और आपको ऊपर लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेसन, और आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लगेगी। थोड़ी देर हम वेट करते हैं डाउनलोड फाइल हो जाने का। उसके बाद में जैसे फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है पूरी तरीके से, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो फ्रेंड, इसे हम रन कर लेते हैं। रन कर लेने के बाद में आपको इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो आपको आई पे स्टार्ट कर लेना है। तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। नीचे कस्टम का ऑप्शन दिया है, कस्टम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम आई एंड स्टार्ट पर क्लिक करके इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम बूट स्पीड, इसको हम डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ से हम चेक मार्क को हटा देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमें यूज एस्ट्रोलॉजिक ड्राइवर अपडेट, तो इसे भी हम टिक मार करके एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी CD ड्राइव ओपन होके आ जाएगी। तो हम किसी एक फ़िल्टर में लगाते हैं, किसी एक ड्राइव पे एक फ़ाइल में इसका फ़िल्टर लगाते हैं, और वहाँ पर आप करके देखते हैं कितनी फ़ाइल मेरी डुप्लीकेट है। तो जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप उस फाइल के सारे वीडियो, ऑडियो, फ़ोटोज़ एंड एप्लीकेशन सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो हम केवल कस्टम लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल पे करके नहीं। तो हम नीचे क्लिक करते हैं और उसके बाद में हम इमेज एंड एप्लीकेशन पे लगाते हैं कि मेरे पास इमेज और एप्लीकेशन कितने डुप्लीकेट फाइल हैं, और सर्च करते हैं तो मेरे पास 15 फाइल्स हैं, लेकिन डुप्लीकेट कोई नहीं है। तो हम पुनः चेक करने के लिए बैक करके आ जाते हैं। उसके बाद अब हम दूसरा परीक्षण इसी ड्राइव पे करेंगे, और इसी ड्राइव पे सारे आल डॉक्यूमेंट को प्राप्त करेंगे और देखेंगे इसी ड्राइव में भी कोई मेरा डुप्लीकेट फाइल नहीं है। उसके बाद हम अब इसी ड्राइव पे आ जाएंगे और उसके बाद में हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और देखेंगे कि ये ड्राइव जो बड़ी होती है, इसमें हमारे द्वारा जितने भी एप्लीकेशन होते हैं डाउनलोड किया या फिर कितनी फाइलें होती हैं वो होती हैं। आप देख सकते हैं मेरी मल्टीपल डुप्लीकेट फाइल्स इतनी हैं जो कि आपके सामने ओपन होके आ गई हैं। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके देख के फाइल को बड़ी साइज में कर लेना है, और फाइल के एक एक फॉर्मेट को और थोड़ा जूम कर लेना है ताकि पढ़ने में उसकी डेट आसानी से मिल जाए। चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। सारी चीज़ों को हम ऊपर से जूम कर लेते हैं। अब जूम करके देखते हैं कि हमारी सारी फाइल्स के नाम और डेट और कितनी साइज की है, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगी, और इसमें कौन सा एप्लीकेशन है वो भी दिखने लगा है। तो हम इनमें से कोई 4 एप्लीकेशन को टिक मार्क कर लेते हैं। देखते हैं इसमें एक ही डेट का, सेम साइज का, सेम एप्लीकेशन है। इस प्रकार से और भी हैं, तो हमने केवल इतने ही टिक मार्क किया है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ऊपर वाले करेंगे तो इंसर्ट सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद डी सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, मतलब कि सारी फाइलें जो सेलेक्ट की हों हट जाएंगी।
उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी साइड फाइल डुप्लिकेट में ओल्ड है और कौन पहले की है, वो यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप यहाँ से तरह तरह के फ़िल्टर प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से हम कुछ फ़िल्टर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आप फाइल की जो भी डुप्लिकेट या ओरिजिनल फ़ाइल है उसकी रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक करके देख सकते हैं। आप जितनी भी डुप्लिकेट फ़ाइल के ग्रुप हैं उसे आप देख सकते हैं, कितने ग्रुप की फ़ाइलें डुप्लिकेट हैं, वहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा मुझे स्पष्ट कम दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि मैं बाद में एडिटिंग कर रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं जानकारी बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ से आप हमारी वीडियो देखकर आप जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप उसी तरह देख से उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फाइनली मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से मैंने अपनी फाइल्स जो कि डुप्लिकेट 56 थे मैंने डिलीट किया, और इनमें से कोई दूसरी फ़ाइल हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको बगल में प्रीव्यू भी दिखेगा। हम ओपन करते हैं। ओपन करके देख रहे हैं तो मेरी ये साइड ओपन नहीं हो रही पूरी तरीक़े से, कुछ एरर हैं इसमें। तो चलिए हम दूसरी फ़ाइल पे कोई एक फ़िल्टर लगाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर मेरी 104.220 MB की जो है डुप्लिकेट फ़ाइल है। तो आप यहाँ से जाके ओके करके आप पूरी फ़ाइल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं एक फ़ाइल नेम से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपनी डुप्लिकेट फ़ाइल्स को फाइंड करके पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं और अपने पीसी और कंप्यूटर को स्लो से और फास्ट बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई इससे संबंधित रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करिएगा, उसे मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।